सुल्तानपुर जिले में ऑल इंडिया पत्रकार सुरक्षा एवं अधिकार संगठन के बैनर तले प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने सुल्तानपुर डीएम को महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन में अपराधी भूरा पर अविलंब कार्रवाई एवं पत्रकारों को आत्म सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस निर्गत किए जाने की मांग की है। आपको बता दें, बीते दिनों मथुरा में इंडिया न्यूज चैनल के पत्रकार वीर नारायण शर्मा के ऊपर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर गुंडे भूरा द्वारा किए गए जानलेवा हमले के विरोध में सुल्तानपुर में सोमवार को ऑल इंडिया पत्रकार सुरक्षा एवं अधिकार संगठन के बैनर तले काफी संख्या में पत्रकारों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर कलेक्ट्रेट में महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना को सौंपा। महामहिम को संबोधित ज्ञापन में पत्रकारों ने मथुरा जनपद में इंडिया न्यूज के पत्रकार वीर नारायण शर्मा के ऊपर गुंडे भूरा द्वारा किए गए जानलेवा हमले को लेकर अपराधी भूरा पर अविलंब कार्रवाई करवाए जाने एवं पत्रकारों को सुरक्षा के बाबत शस्त्र लाइसेंस निर्गत किए जाने के संदर्भ में मांग की है। आज ये जो पत्रकारों का आपका एक संगठन यहाँ पर ज्ञापन देने आया है, ये क्या मामला है, किस बात को लेकर? देखिए, आज हमारे सुल्तानपुर के पत्रकार बंधु जिलाधिकारी महोदय को काली पट्टी बांधकर मिले हैं। उनका विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर के है कि मथुरा जनपद में हमारे एक पत्रकार साथी को डीएम कार्यालय के बाहर एक गुंडे ने जिस तरीके से ट्रीट किया है, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है। वो ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के सरकार कतई गंभीर नहीं है। अगर सरकार और शासन गंभीर होता तो हमारे पत्रकार बंधु के ऊपर हर जगह इस तरीके की घटनाएं ना होती। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम समाज के निचले और गरीब तबके का, शोषित तबके की आवाज़ बनते हैं। हम आवाज़ बन रहे हैं, हमारी ही आवाज़ को गुंडे दबा रहे हैं। अगर सरकार ये मानती है कि हम लोगों को ये सुरक्षा चाहिए तो कम से कम पत्रकारों की जो मांगे चली आ रही हैं उस पर उनको विचार करना चाहिए। अपने लिए तो सदन में भत्ता बढ़ा लेंगे, वेतन बढ़ा लेंगे, लेकिन जहाँ पत्रकारों की सुरक्षा की बात है वहाँ कोई कदम उठाने को तैयार नहीं। आए दिन जिसको देखो वो 2 कौड़ी का आदमी जो है पत्रकारों को पीट रहा है। पत्रकार की क्या गलती है? पत्रकार की गलती ये है कि उसने उनके गलत कामों को उजागर किया और उजागर करने की सज़ा मिल रही है, जबकि उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। पुलिस को उस अपराधी के खिलाफ गंभीरतम कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश में एक नज़ीर रखनी चाहिए कि भविष्य में किसी भी पत्रकार साथी के ऊपर, किसी भी व्यवस्था को संभालने वाले साथी के ऊपर इस तरीके के हमले ना हो। आज आप लोग यहाँ पर आए और जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया काली पट्टी बांधकर, क्या किस तरह का ये विरोध प्रदर्शन है? अभी बहुत जल्दी ही हमारे एक पत्रकार साथी वीर नारायण सिंह पर जानलेवा हमला हुआ है और वो भी एक ऐसे व्यक्ति द्वारा हुआ है जिस पर कई दर्जन आपराधिक मुकदमे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिलाधिकारी, जो कि जनपद की आला अधिकारी होती है, जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने इस तरह के हमले होते हैं। अब क्या चाहता है प्रशासन, क्या चाहता है शासन? हम लोग ये चाहते हैं कि अभी तक बड़ी दुख की बात है कि उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई प्रशासन द्वारा। अविलंब उस पर कार्यवाही की मांग करते हैं और हम लोगों को शस्त्र लाइसेंस दिया जाए, ये भी मांग करते हैं कि जिससे हम कलम के साथ साथ हम अपने अस्त्र से अपनी सुरक्षा कर सकें। यदि प्रशासन हमारी सुरक्षा करने में अक्षम है, अपने आप को विफल मानता है, हम लोग स्वयं अपनी सुरक्षा करने के लिए तत्पर हैं और कर लेंगे। हम अगर कलम चलाना जानते हैं, हम हथियार भी चलाना जानते हैं, और अगर अपनी सुरक्षा हम नहीं कर पाएंगे तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। ये जितनी इस समय हत्याएं हो रही हैं, जितने पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, इतने हमले शायद इसके पहले कभी नहीं हुए। हम अविलंब मांग करते हैं। इतने बड़े बड़े अपराधी इस तरह की सरेआम गुंडागर्दी करते हैं और पत्रकारों को कहीं का नहीं छोड़ते हैं। अविलंब उनके खिलाफ कार्यवाही हो और पत्रकारों को शस्त्र लाइसेंस दिया जाए, यही मांग करते हैं।